आगे यूपी के लोगों को गर्मी से बुरा हाल है। आसपास आसमान से आग बरस रही है। कई जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 19 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के लोगों का गर्मी से होगा बुरा हाल। आसमान से बरस रही आग। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और 19 जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मई के महीने में ही लोगों को गर्मी डराने लगी है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया। आसमान से आग बरस रही है। तो यूपी के लोगों का गर्मी से बुरा हाल। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग की तरफ से 19 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। मई के महीने में ही भीषण और झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी से ही मई के महीने में ही लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। अमूमन ये भीषण गर्मी जून के आसपास पड़ती थी, लेकिन अब की मई के महीने में ही धूप झुलसाने लगी है। इटावा से संवाददाता मधुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और मई में ही गर्मी का ये हाल है, तो जून में क्या होगा? फिलहाल गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह से उपाय करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इटावा में पारा इस समय 40 के करीब है और इटावा में इस समय दोपहर के करीबन 12:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। सड़क पर सिर्फ वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें कोई काम है या किसी बहुत ही जरूरत कोई कार्य है जिसकी वजह से बाहर निकल रहे हैं। सड़कें पूरी तरीके से बंद है। तो वहीं जो यहाँ का मौसम विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसने कई तरीके की गाइडलाइन सरकारी अस्पतालों को जारी किए हैं। जहाँ पर लू से बचने के लिए उन्होंने कई तरीके के वहाँ पर वार्ड बनाए हैं। जो भी गर्मी से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए पंखा, एसी, कूलर की व्यवस्था की गई है। तो वहीं हर तरीके की ग्लूकोज जैसी भी सुविधाएं जिला अस्पताल में भी और जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से 19 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। और क्या कुछ दिशा निर्देश मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जो खासकर बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको खासा परेशानी होती है? जी बिल्कुल, इटावा में लू को लेकर भी अलर्ट है। तो वहीं इटावा एक बहुत बड़ा हब है किसानी का, जिसमें गेहूं और धान की एक बड़ी पैदावार होती है। जहां पर आग लगने की कई समस्याएं आती हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दमकल विभाग को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा है कि ऐसे में अगर कहीं आग लगती है उस पर किस तरीके से काबू किया जाएगा। और वहीं जहाँ बड़े बुजुर्ग घरों में हैं उनको जो चिकित्सक, उनकी यही गाइडलाइंस जारी की गई है कि वे घर पर रहें। उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए दवा मेडिसिन लेकर आएं और जरूरत पड़ने पर ही इस समय वो घर से बाहर निकले। जो भी जरूरत के कार्य है वो सुबह 10 बजे तक कर लें या शाम को 5 बजे के बाद वह शहर में घूम सकते हैं, क्योंकि लू की जिस समय मार है वो इस समय बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं सड़कें पूरी तरीके से सुनसान है, जबकि ये कचहरी के लिए मुख्य मार्ग है और पूरी तरीके से यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय उन्हें बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दमकल विभाग की टीमें भी गर्मी से जो आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं उसको लेकर अलर्ट पर हैं। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। 19 जिलों में लू का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 42 डिग्री, वाराणसी में 41 डिग्री के आसपास पारा पहुँच गया है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी 41 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। अमेठी और बहराइच में 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। मई में गर्मी का ये हाल है। झुलसाने वाली गर्मी इस वक्त यूपी में पड़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। खासकर दोपहर के समय लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए जूस या ठंडे पानी का सहारा भी लोग लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दमकल विभाग की बात करें तो गर्मी में आग लगने की घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं खेतों में। ऐसे में दमकल विभाग की टीमें भी अलर्ट पर हैं ताकि इस समय रहते किसी भी आपात स्थिति में आग की घटना पर काबू पाया जा सके। तो गर्मी से इस वक्त बुरा हाल है लोगों का। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अमूमन जून जुलाई में इस तरह की भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन अब की मई में ही इस बार कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, यानी कि झुलसाने वाली गर्मी मई के महीने में ही पड़ने लगी है।
और लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से अब कतरा रही हैं। दोपहर के समय सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आ रही हैं। तो भीषण गर्मी का कहर देखने को इस वक्त मिल रहा है। कई जिलों में 40 से 42 डिग्री के आसपास पारा पहुंच गया है। और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, मई के महीने में ही प्रयागराज की बात करें तो पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं? और मई के महीने में इस तरह की गर्मी पड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार जो धूप है वो झुलसाने लगी है। जी बिल्कुल, अप्रैल से ही इस बार गर्मी जो है उसने तेवर बदल लिए थे मौसम ने। और अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में 2-3 दिन जो बारिश और आंधी आई थी उसके बाद लोगों को राहत थोड़ी सी मिली थी। लेकिन अभी जो हालात हैं, भीषण गर्मी है। आप देखें, अगर आप इस तरह सड़क पर दिन में निकल जाते हैं, जैसे जब दिन आगे बढ़ता है तो आपको आप अगर अपने शरीर को कवर नहीं करते, अगर आप ठीक से एहतियात नहीं रखते तो उसमें आपको तकलीफ़ हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, लू लग सकती है। तो लू का असर भी अब देखने को मिल रहा है। आप देखें तो सड़कों पर दिन का समय है, दिन में भी लोगों की आवाजाही अब आम दिनों की तुलना में कम दिखाई देती है। लोग दिन में बाहर निकलने से बचते हैं, लेकिन जिनकी रोज़ी है, जिनको काम है, स्कूल कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी जाना है, उनकी बात अगर छोड़ दी जाए तो लोग सड़कों पर कम दिखाई देते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको निकलना होता है। और जो लोग निकलते हैं, जो बाहर दिखाई भी दे रहे हैं, तो चेहरे को, शरीर को अच्छे से कवर करके अगर ना निकले तो उनको लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है और डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो 2-3 दिन के अंदर जिस तरह से तापमान चढ़ा है, उसके बाद एक अनुमान है जो मौसम विज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले जो 14 से 17 तारीख यानी आज से लेकर 17 तारीख तक भीषण गर्मी का असर प्रयागराज में देखने को मिलेगा। और उसकी बानगी हमको सड़कों पर दिखाई दे रही है। लोग चेहरों को किस तरह से ढक करके चल रहे हैं। जो अगर बाहर निकलते हैं, अपने शरीर को ठीक से आप कवर न करें तो आपकी जो स्किन है वो धूप के संपर्क में आने से आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो तापमान इतना ज़्यादा है, अगर आप धूप में निकलेंगे, दिन में निकलेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। धूप का ऐसा असर है, तो दिन में निकलते समय बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। और तमाम जो स्वास्थ्य के जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि हो सके तो दिन में निकलना अवॉइड करें। अगर आप ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो एक तो खाली पेट ना निकलें, दूसरी चीज़ अपने शरीर को अच्छी तरह से कवर करें। और फिर लगातार जो पेय पदार्थ है, जो शीतल पेय पदार्थ है, पानी है, उसका सेवन लगातार करते रहें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप 2-3-4 दिनों में देखेंगे तो तमाम जो अस्पताल हैं, खासकर सरकारी अस्पताल, वहाँ पर पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, देखिए लोग निकल रहे हैं पूरी तरह से अपने शरीर को, चेहरे को, हाथ को कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनको सड़क पर 2 पहिया गाड़ी से चलना है तो उनका सामना किस तरह की धूप से, किस तरह की भीषण गर्मी से होगा। और जब थपेड़े लगेंगे लू के तो आपको बीमार बना देंगे। तो तमाम लोग इस तरह से एहतियात रख के सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मौसम जो है वो बहुत कह सकते हैं इस वक्त अगर आप निकलते हैं आपके लिए घातक हो सकता है। सारे एहतियात और सावधानी के बाद ही निकलें। अगर आप 2 पहिया गाड़ी से निकल रहे हैं, साइकिल, रिक्शा से निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ा है और जिस तरह की चेतावनी है प्रयागराज के लिए कि भीषण गर्मी पड़ेगी और आसमान से आग बरसेगी, कुछ उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो दिन में सड़कों पर सन्नाटा जैसा दिखाई दे रहा है और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं। आज 14 तारीख है, जो 14 से लेकर 17 तक का एक अनुमान है। हालांकि गर्मी अभी 2 महीने पड़नी है, उसके बाद थोड़ी सी जब प्रकोप यानी कि लगातार देखने को मिला। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यूपी में एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम बदलने की वजह से मौसम शुष्क हो गया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है और मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिर शुरू हुआ गर्मी का तांडव। 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
यूपी में मौसम के बदले मिजाज ने भीषण गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम शुष्क रहने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी यूपी में गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इस दौरान कहीं कहीं रात के समय में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, गोरखपुर और गाजीपुर में गर्मी कहर बरपा रही है। पिछले हफ्ते आए आंधी तूफान और बारिश के चलते कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से तापमान तेजी से बढ़ा है और स्थिति ये है कि अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो लोगों का हाल जो है वो बेहाल है और धूप में जो कोई भी आपको दिखाई देगा या तो अपने चेहरे को कवर कर रहा होगा या किसी तरह से जो शरीर है अपना उसको तर रखने के लिए प्रयास करेगा। आप देखें लोग गाड़ियों पर निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, लेकिन हर किसी की कोशिश यही है कि अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ी देर धूप के संपर्क में रह गए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में तापमान 43 के पार पहुंच चुका है और सोमवार और आज मंगलवार लगातार तापमान तेज़ी से बढ़ा है। इसके पहले जिस तरह से बारिश और छींटे पड़े थे, आंधियां आई थी, उसके चलते राहत थी तो लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से तापमान पीक की तरफ बढ़ चला है और आने वाले दिन और ज़्यादा गर्म होने वाले हैं और आसपास के समय में कोई राहत भी लोगों को दिखाई नहीं देती है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी दी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बसंत कबीर नगर में अलर्ट जारी किया गया है। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर दिखने लगा है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। दिन में तेज धूप लोगों को झुलसा रही है और अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। प्रयागराज, अयोध्या, आगरा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। अगर यूपी के तमाम शहरों की बात करें तो सभी शहरों का जो सामान्य तापमान है वो 40 से 42 डिग्री के आसपास है। सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है वो आगरा, प्रयागराज और अयोध्या जैसे शहरों का है। आप खुद समझ सकते हैं कि चूंकि ये मई का शुरुआती दौर है तो जून में क्या हालत होने वाली है इसका अंदाज़ा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है और ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है देखा जा रहा है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो यूपी के कई शहरों का जो तापमान था वो 45 के पार जा पहुंचा था। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। ग्रेटर नोएडा में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि हवा चलने की वजह से थोड़ी राहत भी है, पर दोपहर होते होते गर्म हवाएं लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आई। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। सनग्लासेस, हाइड्रेटेड रहना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, कैब वगैरह। इस वक्त भीषण गर्मी है, हवाई चल रही है, लूएं चल रही है, मौसम तो गर्म है ही है। बहुत तेजी से जिस तरह गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो लोगों को अब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी आने वाले समय में यानी कि 2 दिन आने वाले समय में और भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगातार तेजी से बढ़ रही गर्मी को देखते हुए लगातार कहीं ना कहीं जो नगर पालिका और प्राधिकरण है वो परी चौक के आसपास और बस स्टैंडों पर पेयजल पानी की व्यवस्था करती हुई भी नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने इस बारे में अलर्ट भी जारी किया है। गाजियाबाद में तापमान 40 डिग्री के करीब है। संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं लोगों को जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। हीट वेव को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आईएमडी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आने वाले दिनों में तेज़ गर्मी पड़ सकती है। वहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं जिन्होंने गर्म हवा का रूप धारण कर लिया है। तो मानिए कि लू चल रही है जो लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। अगर कोई काम जरूरी हो तो निकलें, अन्यथा ना निकलें, नहीं तो ये गर्मी आपको परेशान कर सकती है।
मौसम में बदलाव के साथ लोग गर्मी से बचने के उपाय भी करने लगे हैं। फिरोजाबाद में लोग गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय की दुकानों पर नजर आए। इतना ही नहीं, गर्मी और धूप की वजह से लोग अपने काम के रूटीन में भी बदलाव ला रहे हैं। गर्मी तो भाई साहब दिन पे दिन बढ़ रही है। 11-12 बजे के बाद तो रूट सोना बिल्कुल सूना हो जाता है, कोई नहीं दिखाई देता है। मान लो कोई जरूरत वाला ही कोई निकलते हैं। अब हम लोगों को तो भाई मजबूरी है, पेट के खातिर बैठना पड़ता है। गर्मी बहुत अधिक है, पिछली साल की अपेक्षा इस साल अधिक गर्मी कहर बरपा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दिन के साथ साथ रात में भी गर्म हवा चलने की चेतावनी दी है। लिहाजा गर्मी से बचकर रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट दिया है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गर्मी आगामी समय में काफ़ी बढ़ने वाली है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के महकमे की बात करें तो उनका साफ कहना है कि अगर लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो, आवश्यक काम हो, तभी घर से निकलें। अन्यथा की स्थिति में या तो वो काम सुबह निपटा लें या फिर शाम 5 बजे के बाद ही घर से निकलें। लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी है, उससे आगामी समय में बीमारियों का भी दौर जारी रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से 15 दिन पहले जो मौसम ने कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी थी, तो अब वही मुसीबत में बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद।